कन्हैया देख हमारी हंसी हो रही है, कुछ उपाय कर। कन्हैया ने कही ठीक है चलो। जमुना किनारे आए, एक धोबी कंस के कपड़े धुल रहा था। कन्हैया ने कही भैया ये इतने सारे कपड़े धुल रहे हो, जामे दे ने हमें भी दे दो। धोबी को अच्छा नहीं लगा। धोबी ने कही अहिर जात कामरी उड़ैया बन बन फिरे चरावत गैया, भागते हो कि नहीं यहाँ से? आए बड़े कपड़े लेने वाले, जाओ यहाँ से। कन्हैया ने कही रामावतार में मैं मर्यादा के बंधन में बंधा हुआ था, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम था, यहाँ लीला पुरुषोत्तम हूँ, अभी तुझे लीला दिखाता हूँ। एक थपकी मारी, वो धोबी वहीं पे हरि बोल जमुना किनारे ही मिट्टी में नीचे धंस गया। सबने वस्त्र उठाने शुरू किए। सबसे पहले श्रीदामा के हाथ में कन्हैया कंस का पजामा आया। अब श्रीदामा इतना सा, कंस के राक्षस सब बड़े बड़े, तो कंस भी उतना ही बड़ा। कंस का पजामा आया तो ऐसे उठा के देखने लग गया, अरे कन्हैया ये क्या है? ये टेंट हाउस का मेहराब है क्या? कन्हैया ने कही अरे नहीं नहीं मेहराब नहीं है, ये पजामा है। पजामा है? इसको कहाँ पहनते हैं? बोले पैर में पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? बोले इधर आप पहना के दिखाता हूं। पहन, उसके खोखे में पैर डाल। पजामा में दो खोखे होते हैं ना। श्रीदामा ने एक में ही दोनों पैर डाल दिया। वो इतना बड़ा पजामा था, उसको क्या पता, कभी पजामा पहना ही नहीं था। एक में ही दोनों पैर डाल दिया। अब एक में दोनों पैर डाल दिया, यूं पकड़ के खड़ा हो गया नागोदा की तरफ। जय जय श्री राम। अब पजामा पकड़ के खड़ा हो गया, वो टिक नहीं रहा था। बोले अब इसको करे क्या? हमारे गुरुजी के साथ भी बड़ी पूरे भोलेनाथ की टीम रहती थी। अपने गुरुजी के साथ एक बार की घटना, कथा का समय हो गया था, सब लोग मंच पे जा चुके थे। कुछ वहां बज नहीं रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। गुरुजी बोले कि अरे देखो ये लोग मंच पे क्यों नहीं पहुंचे? गए देखने के लिए। जिसमें अपने वाद्य यंत्र वाले लोग थे, तो गए तो और सब जा चुके थे। एक वहां पे खड़े थे, पता है कौन? नागोदा खड़े थे। और कैसे खड़े थे? पजामा को ऐसे पकड़े खड़े थे। मैंने कही नागोदा क्या हुआ? अरे अभी तक मंच पे नहीं गए, महाराज जी गुस्सा हो रहे हैं। नागोदा बोले अरे बाबू कैसे जाई, ई पजामा के डोरी भुला गए है। हम बोले जल्दी चलो, महाराज जी गुस्सा हो रहे हैं। हम भी ढूंढने लगे इधर उधर की, कुछ भी मिल जाए तो उससे बांध दें। कुछ मिला भी नहीं। हम बोले नागोदा आप ऐसे ही जाइए। बोले ना एक काम करो, रुको। हमको बोले कि पजामा पकड़ो, तो हमने पजामा पकड़ लिया उनका।
उन्होंने अपने दोनों जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डाल के अंदर से पजामे को पकड़ लिया। उसी तरह जेब में हाथ डाले डाले वो मंच पे पहुंचे। 3 घंटे कथा होती रही। अब जब वहां से उठे तो वो कीबोर्ड बजाते थे, वो अब इशारा कर रहे हैं। मैंने कही क्या? बोले क्या? एक पहुंचवा दो रूम पे। बोले टांग के ले जाइए, हम भूल गए कि। बोले टांग के ले जाइए। बोले एक एक कैसे छोड़ दे? छोड़े, जेब से हाथ निकाले तो पजामा नीचे। सिरदामा ने पजामा को कहा कि ये टिकेगा कैसे? कन्हैया ने पजामा को पकड़ा और सिरदामा के माथे पर डाला। अब सब सिरदामा को चिढ़ाने लग गए। अरे सिरदामा, तू आदमी है कि पजामा? सब बड़े बड़े वस्त्र थे। सबको लेकर एक कपड़े सिलने वाले के पास आए हैं कन्हैया, और उन कपड़ों को देकर सबके नाप की फिटिंग करवाई है। उससे पूछा, बताओ तुम्हें क्या दें? ये जो कपड़े सबके फिट किए, इसके लिए क्या दें? उसने देखा था अभी अभी जमुना किनारे धोबी को ये एक थपकी में ही शांत कर दिए। कहीं मैंने कुछ कह दिया तो मुझे भी वही प्रसाद दे दिया तो हो जाएगा। बोले कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद मिल गया। बोले ठीक है, खूब फलोगे फूलोगे। आशीर्वाद देके वहां से चले हैं। धनुष जहां रखा था वहां गए हैं और वहां जाकर सबके देखते देखते धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाइए, धनुष टूट गया है। सब राक्षस लोग हतप्रभ रह गए हैं कि जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाते, हिला नहीं पाते, उसको इस एक बालक ने कैसे उठा लिया। कंस को खबर गई कि जिस धनुष के लिए यज्ञ हो रहा था वो धनुष टूट गया है। जय जय श्री राधे। अगले दिन कुब्जा मिली है, उससे चंदन लिया है, उसका उद्धार किया भगवान ने। कुबलिया पीड़ हाथी रास्ते में था, उसको मारा है और उसके दांत को लेकर कंस की सभा में गए हैं। कंस की सभा में पहुंचते ही कंस की सभा में जो वीर थे वो सब ललकारने लग गए हैं। चानूर और मुष्टिक कंस के वीर कन्हैया को ललकारने लग गए हैं। कन्हैया ने कहा, अरे मैं तो अभी छोटा सा बालक हूं, मुझसे क्या युद्ध करोगे? चानूर मुष्टिक ने कहा, ना बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरा। अरे ना तुम बाल हो ना किशोर हो, आओ हमारे साथ युद्ध करो। कन्हैया ने कही, अरे हम तुमसे युद्ध करने नहीं आए, हम तो यहाँ महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं। कंस ने कहा, अरे तुम्हें तो राजा की सभा में आने का ज्ञात भी नहीं कि कैसे आया जाता है, शिष्टता भी नहीं तुम्हारे अंदर। कन्हैया ने कही, हम तो खूब जानते हैं, देखो आपके लिए ये बहुमूल्य हाथी के दांत लेके आए हैं। लेकिन माना नहीं कोई, सब इसे ललकारने लग गए, कन्हैया को ललकारने लग गए चानूर और मुष्टिक। कन्हैया ने कहा, जब नहीं मानते हो तो लो मैं आता हूं। कन्हैया उस रंगभूमि में कूद पड़े। दाऊ जी भी आ गए हैं। कन्हैया ने चानूर को मारा है, दाऊ जी ने मुष्टिक को मारा है। देखते देखते कंस के वीर पछाड़ खाने लग गए। अब बाजे बजाने वाले लोग जोर जोर से बाजे बजाने लग गए। बाजे बजाने वाले जोर जोर से बाजे बजाने लग गए। कंस ने कही, बाजा बजाना बंद करो, हमारे पक्ष के वीर मारे जा रहे हैं और तुम बाजे बजा रहे हो। बाजे बजाने वाले जानते हैं अब कंस की नहीं चलने वाली, इसलिए और जोर जोर से बाजा बजाने लग गए। कंस के वीर पछाड़ खाकर गिरने लग गए, मारे जाने लगे कंस के
कंस बहुत ऊंचा मंच बना के बैठा था, लेकिन कंस को क्या पता इनका एक छोटा सा सेवक एक छलांग में 100 योजन समुद्र लांघ जाता है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, काई सो दास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। कंस की ओर देखा कन्हैया ने और कन्हैया ने कही मामा तेरा कार्यक्रम समाप्त हुआ, अब अपने क्रियाक्रम की तैयारी कर ले। एक छलांग लगाई कन्हैया ने और पहुंच गए कंस के पास। इसकी चुटिया पकड़ी और चुटिया पकड़ के धड़ाम से नीचे फेंका। कंस नीचे गिरा, खुद त्रिलोकी का भार लेकर कंस की छाती पर कूद गए हैं भगवान। देखते ही देखते कंस का प्राणांत हुआ। सबने भगवान की जय जयकार की है। बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय, चानूर मर्दन भगवान की जय, मुष्टिक मर्दन भगवान की जय। सबने भगवान की जय जयकार की। भगवान आए, अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त कराने के लिए आए। इनके माता पिता ने कहा नहीं, पहले नाना उग्रसेन जी को बंधन से मुक्त कराओ। श्री उग्रसेन जी महाराज के पास गए हैं और जाकर कहा महाराज मैंने आपके पुत्र कंस का वध किया है, आपको यहां से मुक्त कराने आया हूं। आप अब इस देश के राजा हैं, आप मुझे दंडित करना चाहें तो दंडित करें। उग्रसेन महाराज ने हृदय से लगा लिया है, बेटा अरे मुझे राजा क्यों कहते हो? तुमने कंस को पछाड़ा है और पछाड़ने वाला वही राजा बनता है। पर मेरी बात तो मेरा पुत्र नहीं मानता था। राजा ऐसा होना चाहिए कि उसकी बात सब माने। मेरा बात तो मेरा पुत्र नहीं मानता था, प्रजा कहां से मानेगी? कन्हैया ने कही नाना जी आप चिंता ना करो, आप राज सिंहासन पे बैठो, हम तो वैसे ही हैं और यदुवंशियों को हमारे पूर्वज ययाति महाराज ने राज्य करने का अधिकार नहीं दिया है। इसलिए नाना जी आप इस राज सिंहासन पे बैठो, आप राजा बनेंगे। एक तरफ मैं, एक तरफ दाऊ जी खड़े होकर आपके राज्य का संचालन करवाएंगे, फिर देखते हैं कौन आपकी आज्ञा नहीं मानता है। श्री उग्रसेन महाराज को बंदी गृह से निकाला है, श्री देवकी वसुदेव जी को निकाला है। सब लोग आए हैं। जय जय श्री राम। नंद बाबा को वहां से विदा किया है। नंद बाबा बोल रहे थे नहीं, तुम्हें लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। बहुत प्रयास करके नंद बाबा को भेजा है। श्री काश्यम सांदीपनी नाम यवंती पूर्वासिना अवंतिका नगरी में जाकर और भगवान ने 64 दिन रात्रियों में 64 कलाओं की विद्या प्राप्त की है। जय जय श्री राम। 64 कलाओं की विद्या प्राप्त करके मृतक गुरु पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में लाकर चुकाया है और गुरु दक्षिणा चुकाकर वहां से लौट कर आए हैं। जब यहाँ आए हैं ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। रात दिन ब्रजवासियों की याद में ही डूबे रहते हैं। ब्रजवासियों को याद कर करके रोया करते हैं। उद्धव जी से सहन नहीं हुआ और उद्धव जी ने कहा आप उन ब्रजवासियों को मुक्त करें। उद्धव जी को अपना दूत बनाकर ब्रज में भेजा है। ये गोपी उद्धव संवाद बड़ा ही रसमयी प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। समय हमारा सीमा लांघ चुका है। अभी हमें रुक्मिणी जी का विवाह करवाना है, रुक्मिणी कृष्ण का विवाह। कम से कम यहाँ तक तो चल चलें।
बाद में कल जितना हो पाएगा हो पाएगा। उद्धव जी को ब्रज में भेजा है। ब्रजवासियों की जब दशा देखी है उद्धव जी ने, तो उद्धव जी जो ज्ञान की बात कर रहे थे उद्धव जी भूल गए हैं और उद्धव जी इन ब्रजवासियों के चरणों में डूबने लग गए हैं। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रट सकृददन विदूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहवैः विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति। उद्धव जी ने जब देखा है तो देखकर निहाल हो गए हैं। कहने लगे हैं कि हे प्रभु अब इस ब्रज में ही रख लेना मुझे। वंदे नंद ब्रजश्रीनाम पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। हे ब्रजवासियों, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम करने से इस त्रिभुवन से लोग मुक्ति पा जाते हैं। आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् श्रुतिभिर्विमृग्याम्। हे प्रभु मुझे जन्म देना, अब इस ब्रजमंडल में जन्म देना। यहाँ की वृक्ष लता औषधि कुछ भी बना के जन्म दे देना। यहाँ कुछ भी बन जाएंगे, बस आप जन्म देना तो इस ब्रज में जन्म देना। मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कूक कूक तो ही को रिझाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ श्रीनिधिवन को, कूद फांद वृक्ष तो ही जोरन दिखाऊंगो। भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रजमंडल को, तूक ब्रजवासिन को मांग मांग खाऊंगो। भंगी को पड़ोसी की जो कालिंदी के तीर, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। खूब प्रार्थना करी है श्री उद्धव जी ने। लौट के आए हैं और आकर कन्हैया को कहने लगे हैं, कन्हैया ब्रज में तेरे बगैर कोई जीवित नहीं रहने वाला, मथुरा में तेरे बगैर कोई मरने वाला नहीं, क्यों बैठा है यहाँ, जाना ब्रजमंडल को। कन्हैया ने अपने रोम रोम में ब्रजवासियों का दर्शन कराया है। 49वें अध्याय में यहाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
नारायण वासुदेव श्री